हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। तो फाइनली LIC AAO का जिसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार आपको कई महीनों से था, वो नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ LIC 32nd बैच का। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बताऊंगी, दैट इज़ इसका सैलरी। इसका सैलरी कितना होता है? देन स्टार्टिंग सैलरी जो इसका है अप्रॉक्सीमेटली 90,000। ये आप देख सकते हैं 90,000 का आपको सैलरी मिलने वाला है स्टार्टिंग में ही। और क्या चाहिए? और अगर आपको नहीं भी चाहिए तब भी आपको मिलेगा। देन क्या मिलेगा? स्पेशल अलाउंस, जैसे कि आपको पेंशन मिलेगा, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, व्हीकल के लिए लोन मिलेगा, दैट इज़ गाड़ी के लिए लोन, आपको मोबाइल का रिचार्ज मिलेगा, चाय कॉफ़ी का पैसा मिलेगा, आप अगर फर्नीचर खरीदना चाहो उसका पैसा मिलेगा, आपको घर में नौकर रखने तक का पैसा मिलेगा। और क्या चाहिए? सारे के सारे खर्चे अगर ये लोग कर रहे हैं तो इस 90,000 का आप क्या करेंगे? 90,000 में कुछ आप अपने खर्चे करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ घर में देंगे, अराउंड 50,000 तो आपका हर महीने का सेविंग होने वाला है। तो ये बहुत ही एक अच्छा जॉब है, इसको अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो अप्लाई आप कब कर सकते हैं? देन अप्लाई करने का जो इसका डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। ये अप्लाई होगा फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त से इसका स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन डेट। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 8 ऑफ सितंबर, लेकिन इतने दिन के लिए नहीं रुकना है, स्टार्ट हो चुका है तो आपको जल्दी से जल्दी फिलअप कर देना है। एग्ज़ाम कब होने वाला है इसका? देन 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा प्री का, दैट इज़ प्रिलिमिनरी। एंड मेंस कब होगा? मेंस होगा नवंबर के 8 तारीख को। ये टेंटेटिव डेट्स है एंड टेंटेटिव डेट्स में ही होने वाला है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि टेंटेटिव जो होता है अप्रॉक्सीमेटली उसी में इन एंड अराउंड में हो जाता है। हार्डली 5 हो सकता है, लेकिन इसी के बीच में होगा। तो आपको आपका प्रिपरेशन जो है फुल बूस्ट करना है एंड रुकना नहीं है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देन सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। अगर आपने अपना बैचलर्स डिग्री कर रखा है, दैट इज़ ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, किसी भी बैकग्राउंड, कोई भी जनरल बैकग्राउंड से हो, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एंड जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है। इसी के साथ आपको रिलैक्सेशन भी मिलेंगे, जैसे कि अपने एज में, अगर आपका एज 21 से लेकर 30 ईयर्स तक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अगर आपका 30 ईयर्स हो गया है, देन अगर आप OBC है, देन 3 ईयर्स, दैट इज़ 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, PWD के लिए 15 ईयर्स, इस तरीके से डिफरेंट रिजर्वेशन है, ये आप देख सकते हैं। देन बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस का। एप्लीकेशन फ़ीस जो SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए वो है 85 रुपीज़, बस 100 रुपये से भी कम। लेकिन हाँ, जो भी अदर कैंडिडेट्स है, दैट इज़ OBC हो गया, EWS हो गया, देन जनरल हो गया, उन सब का कितना है? उन सब का 700 रुपीज़ है, 700 प्लस GST, अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ आपका चार्ज जाएगा एंड इनका 100 रुपीज़ में हो जाएगा। ये है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस अगर 700 है तो क्या हुआ? आपको 90,000 पहले ही महीने में मिलेगा। इस 700 का कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, कुछ भी कहीं से जमा के अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो कर लीजिए अप्लाई। बात करें इसके सिलेबस का, देन सिलेबस सभी एग्जाम के जैसे कॉमन है, जैसे कि रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क। इसमें 100 होना चाहिए, पता नहीं 70 क्यों लिखा है, 100 मार्क्स का होगा। एंड मीडियम जो है इंग्लिश और हिंदी रहेगा, और इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। उसी में 1 आवर का एग्जाम होता है, ड्यूरेशन 1 आवर का, जिसमें PWD या तो फिर जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, दैट इज़ 1 आवर 20 मिनट्स मिलेगा। ये हो गया प्रिलिमिनरी, दैट इज़ प्री का। अगर आपने प्री क्रॉस किया, दैट इज़ प्री पास किया, आपने शॉर्टलिस्ट हुआ प्री के बाद, तो आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस में क्या क्या आएगा? देन मेंस में आने वाला है रीजनिंग, फिर से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, दैट इज़ एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। देन GK आएगा, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 60 मार्क, एक क्वेश्चन का 2 मार्क रहेगा। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन रीजनिंग का आपका 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस, जो फाइनेंशियल मार्केट का अवेयरनेस है, दैट इज़ जो बेसिकली हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क पर क्वेश्चन, 2 मार्क। ये हो गया टोटल 300 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन आएगा। एंड एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा इंग्लिश का, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। एंड इसमें भी अगर आपने क्वालिफाई किया, दैट इज़ मीन्स अगर आपने क्लियर कर लिया, जो कट ऑफ जाएगा उसको अगर आपने क्लियर कर लिया, इसको क्लियर करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू कब होगा? आपके मेंस के बाद ही तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कब इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 60, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है 30 मार्क्स OBC EWS एंड जनरल के लिए, एंड SC/ST PWD के लिए 27 मार्क्स। ये है
क्वालिफाइंग, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा इस मार्क्स से नहीं, कट ऑफ से होगा। ये बस क्वालिफाइंग है, ये आप याद रखिए, 60 मार्क्स का मैक्सिमम है। तो अगर आपने ये सभी कंप्लीट कर लिया एंड आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो सभी जॉब्स में होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट, आप फिट वैसे भी होंगे, फिट नहीं होंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने के लिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं एंड ट्रेनिंग जो होगा डिविजनल ऑफिस में होगा। तो यही थे बेसिक इसके जो भी डिटेल्स थे। इसके अलावा अगर कोई और डिटेल चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जल्दी ही वीडियो ले आऊँगी। लेकिन ये बेसिक जो डिटेल्स थे यही थे। अगर आप ये सभी फुलफिल कर रहे हैं देन जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी चाहिए देन लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा एंड हमारे साथ जुड़े रहे। एंड इसका अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू।